झारखंड के दौरे पे 16वें वित्त आयोग की टीम पिछले 4 दिनों से है। आज झारखंड सरकार के तरफ से पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया गया, वित्त मंत्री खुद मौजूद थे और उन्होंने झारखंड की जो जरूरतें हैं उसके आधार पे मांग भी रखी। इस वक्त हमारे साथ हैं राधाकृष्ण किशोर जी, वित्त मंत्री झारखंड के। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या क्या आप लोगों ने मांग रखा और ये पीपीटी प्रेजेंटेशन जो 16वें वित्त आयोग के सामने में रखा गया है जी, इसका मुख्य बिंदु क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, स्पेशल स्टेटस की भी मांग आप लोगों ने की है या नहीं? क्योंकि जेएमएम जो कह रहा था केंद्रांश जो है सेंट्रल पूल में जो डिवाइड होता है स्टेट्स के अमॉन्ग, उसमें बढ़ना चाहिए, लेकिन हम आप लोगों ने रिकमेंड किया 41 से 50%। हाँ, वो जो जमीनी हकीकत है उसे देखते हुए हम लोगों ने मांग किया है कि पहले 41% था, उसको बढ़ाकर 15वां वित्त आयोग का जो सिफारिश था, 15वां वित्त आयोग की सिफारिश के आलोक में उसे बढ़ाकर 50% किया जाए। देखिए, ओवरऑल वित्त आयोग के सामने हम लोगों ने झारखंड की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी रखी है, हमारा प्रबंधन कैसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह का है वो हम लोगों ने रखा है, और झारखंड की जरूरतें क्या है, हमारे पास बर्निंग चैलेंजेस क्या है, वो हम लोगों ने उनके सामने प्रेजेंट किया है। अब जैसे सबसे बड़ी बात तो है बर्निंग प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, वो अपने जगह पे सही है, लेकिन वाटर कंजर्वेशन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी बह जाता है। हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो जहाँ तक मुझे याद है कि 5.6 बिलियन क्यूबिक मीटर झारखंड के पास अवेलेबल है, जो घटते घटते यहाँ तक पहुँचा है। अगर हम अपने पानी को बचाएं नहीं, वर्षा जल के 80% पानी बह जाते हैं, हम 20% ही उसका उपयोग करते हैं। परिणाम ये है कि हमारे यहाँ फरवरी माह आते आते ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाता है। जरूरत है, ये एक चैलेंज है। अगर स्थिति यही रही तो अगले 10 वर्षों में लोग झारखंड छोड़कर बाहर जाने लगेंगे। इसलिए हमने कहा है कि ग्राउंड वाटर को कैसे हम स्टोर करें, कंजर्व करके कैसे ग्राउंड वाटर के स्टोरेज को हम मजबूत बनाएं, इसके लिए राज्य सरकार अकेले सक्षम नहीं है, भारत सरकार का सहयोग अपेक्षित है। दूसरी ओर हम लोगों ने कहा, मैंने ये देखा है कि उग्रवाद प्रभावित राज्य के नाम पर 19 जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता राशि मिला करती थी, जो विगत 2 वर्षों के पहले बंद कर दी गई, और LWE स्टेट होने के नाते इस राज्य को एसआरई का फंड मिला करता था, ये दोनों बंद हो गया। भारत सरकार का ये कहना है कि झारखंड से अब उग्रवाद खत्म हो गया। मैंने कहा कि हमारे यहाँ झारखंड के विभिन्न हिस्सों में करीब 196 पुलिस पिकेट स्थापित हैं। जिस दिन पुलिस पिकेट विड्रॉ कर लिया जाए उसके बाद पता चलेगा कि उग्रवाद है या उग्रवाद खत्म हो गया है। तभी हमने कहा कि वो जो बंद कर दिया गया है SCA फंड, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, आप उसको चालू करिए। अभी स्थिति फैक्ट यही है कि झारखंड पुलिस के पास मूवमेंट के लिए गाड़ियां नहीं है। 2000 गाड़ियों की आवश्यकता है, सिंपल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए, और फिर उग्रवाद कंट्रोल करने के लिए। तो ये हम लोगों ने मांग रखा है कि साहब आप वो जो एसआरई का फंड बंद था और विशेष केंद्रीय सहायता राशि का फंड बंद कर दिया था, उसको फिर से चालू करिए। तीसरी बात हम लोगों ने ये ध्यान आकृष्ट कराया कि हायर एजुकेशन में GR रेशियो हमारा बहुत ही कम है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है हायर एजुकेशन में। उसका मूल कारण ये है कि हमारे पास मात्र 5 विश्वविद्यालय, 20 कुछ इस तरह के विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे। तो हमने कहा कि हायर एजुकेशन में GR बढ़ाने के लिए लोगों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, बेंगलोर और अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़े, कर्नाटक नहीं जाना पड़े, इसके लिए हमें फंड चाहिए ताकि हम खुद अपनी आवश्यकताओं को इस राज्य में पूरा कर सके। उसके बाद सोशल फैक्टर में हमने कहा है कि हमारा इरिगेशनल अचीवमेंट क्या है, और अभी भी 14 लाख हेक्टेयर
जमीन जो है सो अनइरिगेटेड है। इन्हें सिंचाई उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चूंकि झारखंड रेन शैडो एरिया में आता है, कभी बारिश नहीं होती है, जिसके कारण इस स्टेट को ड्रॉट का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने कहा है कि साहब इरिगेशन जो है सो हम सिर्फ नेचुरल वाटर पर डिपेंड ना करें, हम अपने पानी को स्टोर करके रखें और उसे जब कभी सुखाड़ की स्थिति हो तो फिर हम उससे सिंचाई का काम ले सकें। इसके लिए हमें भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। फिर मछली उत्पादन के बारे में, दुग्ध उत्पादन के बारे में, जहाँ इतनी प्रबल संभावनाएं हैं इस राज्य में, हम नेशनल एवरेज से बहुत पीछे चल रहे हैं। इन सब बातों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक चीज हमने उनसे कहा कि जब तक एक संघीय संरचना है हमारे देश का, सारी शक्ति केंद्र के पास निहित है। राज्य केंद्र हमें पैसा देता है, हम उसे खर्च करते हैं। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। एफआरबीएम एक्ट के तहत जो 3% जीएसडीपी के अंतर्गत खर्च करने का लिमिटेशन है, हमने जो खर्च किया है, जो लोन लिया है, वो 2.27% ही लिया है, यानी कि विदिन 3% यह राज्य, ये एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। हमने उनको ये कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, जैसे वित्त आयोग के नजरों में ये बात आ सकती है कि हम पैसा खर्च नहीं कर पाते, जैसे कि अभी चुनाव नहीं हुआ, उससे पैसा रुका हुआ है। तो हमने उनको बताया कि देखिए, हर 5वां वर्ष झारखंड के लिए चुनावी वर्ष होता है। 2 चुनाव देखने पड़ते हैं, एक लोकसभा, दूसरा विधानसभा, और दोनों चुनाव के कारण लगभग 6 महीने तक जो है सो आदर्श आचार संहिता लागू होता है, जिसके कारण एक्सपेंडिचर कम दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कागज में आपको फंड दिखलाई पड़ेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि कोल कंपनी के द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपया हमें नहीं मिला। वो आपको पेपर पर दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत हमें राशि नहीं मिली है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। मनरेगा अक्टूबर 2024 से मनरेगा के प्रक्षेत्र में एक नया पैसा झारखंड को नहीं मिला है। परिणाम स्वरूप यह है कि मटेरियल कंपोनेंट में और लेबर कंपोनेंट में 1,300 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिलना है, जो नहीं मिला है। तो ये इन सब चीजों को फोकस करते हुए टोटल आपने कितना मांग किया है? हमने मांग किया है 3,03,527 करोड़ रुपया, और अगले 5 साल के लिए। और ये पॉलिटिकल बेस्ड नहीं है, नीड बेस्ड डिमांड है। और हमने कहा कि केंद्र और राज्य का संबंध भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत हो, लेकिन झारखंड ऐसे राज्यों के लिए जो हमारा संबंध है राज्य और केंद्र के अंदर, उसके लिए मानवीय आधार पर, नैतिक आधार पर संबंध होना चाहिए। और मानवीय आधार ये कहता है कि झारखंड को जरूरत है राशि की। पूर्व दुर्भाग्य की बात यह है कि पूर्व की सरकारों के पास कोई विजन नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के पास विजन है। हम करना चाहते हैं, हम झारखंड को राष्ट्र के मानचित्र पर स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए भारत सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण किशोर जी, साफ तौर से इनका कहना है कि इस सरकार के पास विजन भी है, रोड मैप भी है, ब्लूप्रिंट भी है। ऐसे में जो मांगे की गई हैं वो नीड बेस्ड है, पॉलिटिकल बेस्ड नहीं है। इसको कंसीड करना चाहिए मानवीय आधार पे, संवेदनशीलता के आधार पे, और झारखंड को राशि मिलनी ही चाहिए। ये साफ तौर से इनका कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।